दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। 4 ऑप्शन है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। हम इसको हल करके बताएंगे आपको किस प्रकार होगा। कोई हमने बाह्य बिंदु ले लिया, इसको अधिकतम कितनी जगह इसको स्पर्श कर सकते, तो एक तो हमारा ये हो गया, इसको हम और इसी बिंदु से हम एक और स्पर्श कर सकते हैं ये, और इससे ज़्यादा बार हम नहीं कर सकते, इसलिए इसकी अधिकतम संख्या जो होगी वो 2 होगी। इसका आंसर होगा बी। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पर। बिंदु 7,3 की बाय अक्ष से दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना पड़ता है कि जब ये जो 7 जो है ये भुज है और ये जो 3 जो है ये हमारा कोटि है, तो जब बाय अक्ष से दूरी पूछे तो हमें इसका x का मान बता देना है, x अक्ष का, और जब x अक्ष का पूछे तो हमें y का मान बता देना है। तो इसने हमसे y अक्ष से पूछा है तो इसका x का मान हम बता देंगे। x का मान है 7, इसका आंसर होगा 7 यानी सी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो cosec थीटा का मान होगा। ये 4 ऑप्शन है, हमें इस 4 ऑप्शन में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम p sin थीटा है बराबर q cos थीटा, हम इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा होगा p बटा q cos थीटा बटे sin थीटा। एक p बटा q जो है ये किसके बराबर होगा, cot थीटा के बराबर। ये स्पेशल सूत्र है, cot थीटा बराबर। अब हमें cot और cosec का संबंध ज्ञात करना, ये होता है एक सर्वसमी का। cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये मान रखेंगे तो हम इसको रखेंगे, हमें cosec का मान चाहिए तो हम रखेंगे cosec सर्वसमी का जो है cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग है जो इस साइड करेंगे तो वो वर्गमूल बन जाएगा, इसलिए cosec थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा का मान हमें पता है p बटा q, तो हम पहले इस cosec थीटा का मान निकालेंगे तो लिखेंगे cosec थीटा बराबर √1 प्लस cot थीटा का मान क्या है, p बटा q का होल स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे, cosec थीटा बराबर √1/1 कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर और 1 का हम लासा लेंगे, एक के और q स्क्वायर आएगा, 1 का भाग q स्क्वायर में q स्क्वायर का गुणा होगा p प्लस, इसका आंसर आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और अब हम वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका तो कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको हम जैसा है इसको वैसे ही रखेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कर देंगे, और q का जो है वर्गमूल होगा वो होगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, और हम नीचे लिखेंगे p को आगे लिख लेंगे, q को पीछे कर देंगे, और बटा में हो जाएगा q। यही हमारा cosec थीटा का मान हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है यही आपका आंसर सही होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण 3x² प्लस के 5x माइनस के q बराबर में 0 है, इसके मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। ये 4 ऑप्शन है, तो हम इसको हल करेंगे। जब हमारा मूल बराबर होता है तो हमारा होता है d बराबर b स्क्वायर
माइनस के 4ac, और यहाँ d जो होता है उसका मान होता है 0 जब मूल बराबर हो। तो b का मान होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, हमारा a का मान होगा 3, और c का मान है माइनस के q। अब इसको हल करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ हल करेंगे माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 3 12 क्यू हो जाएगा। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या हमें 25 को आगे कर देंगे प्लस 12 क्यू बराबर में 0 हो जाएगा। 25 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 25, और क्यू का मान चाहिए तो क्यू का वहीं रोकेंगे और 12 को नीचे भेज देंगे, तो 25/12 यही हमारा आंसर होगा। ये माइनस में, यही हमारा है पहला ऑप्शन, यही हमारा सही होगा। अब हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन पर। पांचवा है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी दी हुई है हमें माइनस के 62, माइनस के 59 एंड डॉट 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 7 और 10 का 11वां पद होगा। तो जब हमें पद निकालना पड़ता है तो इसका सूत्र लगेगा। इसमें हमारा a का मान होगा जो वो माइनस के 62 होगा, और d जो निकलेगा हमारा प्लस के 3 निकलेगा। अब चलेंगे हम सूत्र पर, तो a 11 बराबर होगा, 11वां पद के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। 11वां पद a प्लस 10d, a प्लस 10d इसमें रख देंगे, तो यानी a11 का मान क्या होगा हमारा माइनस के 62 प्लस 10 गुणा 3। इसको हल करेंगे, माइनस के 62 प्लस में 23, ये माइनस की है प्लस की, इसलिए इसका घटाना होगा, इसलिए होगा माइनस के 32। यही हमारा आंसर होगा। इसका ऑप्शन है बी, यही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 6वां, यदि यह हमारा है प्रायिकता से, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 तो P ऑफ E बार का मान होगा। तो इसमें हमें इसका ये बताना है कि इसकी प्रायिकता है, तो हमें जो इसको ये दिया है और क्या प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये दिया है और क्या नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें निकालना है। जब हमें ये सब दी होती है प्रायिकता होने की और नहीं होने की, तो हम क्या करते हैं, इसको जी एक में से घटा देते हैं। तो ना होने की प्रायिकता होगी हमारी बराबर 1 माइनस की होने की प्रायिकता। तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा होगा 0.95, यही हमारा आंसर होगा। यह है डी नंबर, यही आपका। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। एक थैले में 3 लाल और काली गेंदें हैं, इसमें 5 काली गेंदें हैं। यह क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में एक गेंद अदृश्यता निकाली जाती है, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो हमारी लाल होने की, तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी लाल गेंदों की प्रायिकता, यानी लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या बराबर में होगा 3 गेंदों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंद की संख्या हमारी 3 है और कुल परिणाम यानी कुल गेंदें 3 और 5 मिला के हमारी 8 हैं, तो हमारा होगा 8। यही हमारा आंसर होगा, पहला है इसका क्वेश्चन आंसर 3/8। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हमारा त्रिभुज से है। क्वेश्चन है, चित्र में DE समांतर BC है तो CE की माप होगी।
अगर हमारा एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा दी हो तो वह हमारी भुजाएं जो अन्य दो भुजाएं उनको समान अनुपात में बांटती है। तो इसका होगा AD समरूप के लिए लगेगा तो AD बटे में BD बराबर AE बटे CE। ये क्या होता है इसमें, इसके दोनों अनुपात कैसे होते हैं, बराबर भुजाओं के। अब AD का जो मान है हमारा है 1.3 बटे में 3.9 बराबर AE का मान है 1.5 बटे में CE का मान हमें ज्ञात करना, तो CE को जगह CE लिख देंगे। इसको हम काटेंगे, ये 3 एक एकम एक, ये कटेगा 3 बार बराबर में 1.5 बटे में CE। अब हम क्या करेंगे, CE का गुणा 1 में करेंगे तो CE और 1.5 में गुणा 3 में करेंगे तो 4.5। यही हमारा आंसर होगा। चौथे नंबर जो है वो आपका आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन पर। यह है हमारा 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। तो हमें इसमें गोले का पृष्ठ निकालना है। तो पहले जब हमें व्यास दी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी यानी 1/4। तो व्यास दिया है 1/2, तो त्रिज्या होगी, त्रिज्या बराबर होगी 1/4। इसकी त्रिज्या होगी 1/4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पृष्ठ निकालना है। तो गोले का पृष्ठ होता है 4πr²। यह फार्मूला होता है। तो होगा 4 गुणा पाई, r का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 1/2 1/4 इंटू 1/4। 4 से 4 कटेगा, पाई एकम पाई सेंटीमीटर होगा, पाई एकम पाई और बटे में होगा हमारा 4। यही हमारा आंसर होगा। यह जो क्वेश्चन है यह हमारा बी है, जो 20 का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह हमारा लासा और मासा से है। इसमें हमें मासा ज्ञात करना है। दी हुई संख्या है, संख्याओं 182 और 78 का HCF होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, मासा निकालने के लिए हल जल्दी से हल करेंगे, इसको भाग विधि से कर सकते हैं। छोटा इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग विधि से हल करेंगे। तो हमें जो संख्या दी हुई है, एक है हमारी 182, दूसरी है 78। हम क्या करेंगे, इसमें 78 से 182 में भाग दे देंगे। 78 का एक बार 78 दूनी होगा हमारा 156। अब इसको घटाएंगे हम 6 और 2। अब हम 26 का भाग देंगे 78 में, 26 दिया 78, शेष पर 0 0 होगा, इसलिए इसका मासा होगा 26। यही हमने भाग विधि से इसलिए हल करवाया क्योंकि ये जल्दी से हो जाता है, इसमें समय ना लेते हुए हमने इसलिए भाग विधि से हल करवाया इसको। और अब हम चलेंगे अगले सवाल पर। अब हम करते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल होगा। इस पर हल करेंगे हम। तो त्रिज्यखंड, इसमें r जो है, त्रिज्या जो है हमारी 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे में 360। r का मान 4 सेंटीमीटर है, 4 करेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री।
बट्टे में 360 काटेंगे, 60 से ही 6 बार में कटेगा और 6 से ये 3 बार में, 2 2 नहीं 4, 2 3 6। अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में। तो पाई को नहीं बदलेंगे क्योंकि आंसर जो है हमें पाई में निकालना है। 4 दूनी 8 पाई बटे में 3। आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं। तो d बराबर होगा a2 -a1। इसको हल करेंगे, -1 माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो जाएगा +4। यही आपका ऑप्शन होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन 13 नंबर। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। पहली संख्या हम x मानेंगे, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y। हमें दिया है दोनों संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y बराबर 8 और दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस के y बराबर में 2। इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। y से y कटेगा और x जुड़ जाएगा, 2x बराबर 10। 2 से 10 काटेंगे 5 बार यानी x का मान जो होगा वो निकलेगा 5। अब हम इसका मान x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो आज अब हम 5 का मान x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। x की जगह 5 रखेंगे, y बराबर 8, y बराबर होगा 8 माइनस के 5 बराबर में 3 होगा। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा जब x का मान 5 निकला था तो इसमें देखेंगे और कोई ऑप्शन में 5 नहीं था। इसका मतलब यह होता कि इसका ऑप्शन नंबर बी होता है और इसका यही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे 14। यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक होगा। इसमें हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। इसमें हम मान रखेंगे, बहुलक निकालेंगे। 3 माध्यक जो है हमारा 24, माध्यक जो है हमारा इसमें हमें जो माध्यक जो है वो 26 दिया हुआ है, हमें यहाँ 26 रखेंगे। 3 इंटू 26 माइनस 2 इंटू 24.5। हम इसको हल करेंगे, 26 3 78 माइनस इसका आएगा 49। इसको हम घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 29। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a इंटू बराबर है। तो इसमें जो हम सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा।
पहली संख्या जो है हमें ए दी है, ए इंटू वी बराबर में होगा मासा इंटू लासा, यानी इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। इसमें क्या होता है, हमारी एक कोई भी परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो, या आप परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। और जैसे माना कि हमारे पास एक संख्या है परिमेय संख्या 2 और ये परिमेय संख्या है, और दूसरी अपरिमेय संख्या मान लो √2, और इन दोनों को घटाएंगे तो जो संख्या होगी ए भी अपरिमेय ही होगी, इसलिए ए संख्या जो होगी अपरिमेय संख्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी ये होगा आपका आंसर। अगले चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, 1/cos थीटा का अधिकतम मान है। इसमें अधिकतम मान जो है 1/cos 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होता, इसका यही आंसर होगा। हम चलेंगे अब, 1 से अधिक नहीं हो सकता। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक ठोस की विमाएं 4 × 5 × 12 है, इसका आयतन होगा। ठोस का जो आयतन विमाएं जब अलग अलग हैं तो ये होगा घनाभ, इसलिए इसमें घनाभ का सूत्र लगेगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई जो है 4 × 5 × 12, सॉल्व करें, 4 पंचे 20 × 12, इसका इसमें गुणा करेंगे तो होगा 240। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन 19वां, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, समीकरण x² - के 1/144 बराबर में 0 है को हल कीजिए। इसका आंसर, समीकरण 144 बराबर में 0 है, पक्षांतर करेंगे, x² ये प्लस में हो जाएगा, 1/144 वर्ग है, इस पक्षांतर करेंगे वर्गमूल होगा, x बराबर वर्गमूल 1/144, 1 का वर्गमूल √1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, और इसको प्लस माइनस आगे लिख लेंगे हम, यही इसका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर, यदि sin a बराबर cos a हो तो a का मान होगा। साइन और कॉस आपस में 45 डिग्री के मान के लिए आपस में बराबर होते हैं। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान जो होता है वह आपस में बराबर होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, यह 45 के लिए दोनों बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी यही होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन पूरे हुए, और अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।